अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के इलाके बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज और दीर से करते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल तिमरगना में ज़ियाबतीस और रमजान मुबारक के हवाले से अहम एक रोज़ा सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी, पाकिस्तान सोसाइटीज़ ऑफ फिजिशियन और फार्मा यू की तावन से कसीर तादाद में डॉक्टरों ने शिरकत की। सेमिनार से MSDHQ अस्पताल डॉक्टर बख्तजादा अहूनजादा सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर काजी इकराम शुगर स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रबनवाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन, डॉक्टर नईम, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर नवीदुल्लाह, डॉक्टर हफीजुर रहमान और दीगर माहिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि रमजान मुबारक में शुगर के मरीजों के लिए गफलत जानलेवा साबित हो सकती है, लिहाजा मरीज रोजा रखने या न रखने का फैसला लाजमी तौर पर मिलाज के मशवरे से करें। मुकर्रिरीन ने वाज़ेह किया है कि जिन मरीजों की शुगर लेवल 70 से कम या 300 से जायद है, इनके लिए रोजा रखना खतरनाक हो सकता है। इस मौके पर डॉक्टरों पर जोर दिया गया कि वो निजी प्रैक्टिस के बजाय सरकारी अस्पताल में मरीजों की खिदमत को तरजीह दें, ताकि गरीब और मुस्तहिक अफराद की बरवक्त और मुफ्त इलाज मुयसर आ सके। मिठानी में बदअमनी अरूज पर पहुंच चुकी है, जबकि SHO मिठानी चोरों के सामने बेबस दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद शहरी पूरी रात जाकर गुजरने पर मजबूर हैं। चंद रोज कबल गांव गुल मोहम्मद मशरी के रिहायशी मोहम्मद असलम मशरी को 2 मोटरसाइकिलें और घरेलू सामान नामालूम चोर चोरी करके ले गए, जबकि गांव राजी खान चांदियों के रिहायशी मेहनत कश बादल चांदियों की बकरियों को भी चोरी करके ले गए। गुज़श्ता रात एक और वारदात पेश आई, जहां नामालूम चोरों ने बॉयज हाई स्कूल के करीब वाक़ दुकानदार मंजूर की दुकान की छत तोड़कर तकरीबन 35,000 रुपए नकदी और सामान चोरी करके फरार हो गए। इस मौके पर दुकानदार मंजूर ने बताया कि चोरों ने इसके साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। इसने कहा कि एक गरीब आदमी जिसके बच्चों का गुजर बसर इसी दुकान से होता है। मंजूर ने SSP नौशहर फरोज से पुरजोर मुतालबा किया है कि वारदात में मुलविस मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इसे इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर इंसाफ न मिला तो वो सख्त एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने पुलिस से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। जतोई के तहसीलदार जतोई मजहर जजदानी की अनोखी करप्शन, बगैर इतला के रकबा का वंडा तकसीम एक फरीक के नाम कर दिया। मुतासरीन ने अपील दायर करते हुए एंटी करप्शन DG खान में दरखास्त दे दी है। तफसीलात के मुताबिक जतोई के तहसीलदार जतोई मजहर जजदानी की अनोखी करप्शन बगैर इतला के जमीन की तकसीम के दावे का फैसला बगैर इतला के यकतरफा फैसला कर दिया। मौजू मेला चीचा बस्ती मोहाना के रिहायशी सज्जाद अहमद एजाज अहमद जाफर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी मलकियत रकबा पर तकरीबन 20 साल से कब्जा भी है और ज़ाती मलकियत भी है। मुखालिफिन अब्दुल गफूर मोहाना, शुक्र मोहाना वगैरह ने तहसीलदार जतोई मजहर जजदानी और पटवारी जाहिद संदीला से मिली भगत करके वंडा दावा तकसीम दायर करके बगैर इतला हमारी रकबा से 5 कनाल इनके हिस्से में तकसीम कर दिया। हम रिहाइश पजीर है। इनका यह भी कहना था कि बारी रिश्वत के ओझ बगैर इतला के यकतरफा फैसला करके हमें नुकसान पहुंचाया। इनका यह भी कहना था कि हमने तहसीलदार जतोई मजहर जजदानी और पटवारी जाहिद संदीला के खिलाफ एंटी करप्शन DG खान में दरखास्त देकर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मजहर गढ़ से हुक्म इम्तना हासिल करके यकतरफा फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है। अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताक रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक अवामी एक्शन कमेटी बनारस बादशाह खान चौक के मुतालबे पर गुज़श्ता रोज मोमिनाबाद टाउन के चेयरमैन मालिक आरिफ अवान ने इलाके का दौरा किया। कमेटी में मुअज़्ज़िज़ीन, उलमा कराम, ताजिर बरादरी, तमाम सियासी जमातों, समाजी कारकुनान और नुमाइंदगान ने चेयरमैन टाउन की आमद पर शुक्रिया अदा करते हुए इनके सामने अपने मुतालबात पेश किए। कमेटी के अरकान ने कहा कि बनारस बादशाह खान चौक और मुलक्का इलाकों में ट्रैफिक जाम ने मामूलाते जिंदगी को शदीद मुतासिर कर रखा है, लिहाजा फौरी ट्रैफिक बहाली और जामे ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया जाए। सड़कों पर कायम नाजायज तजावजात खत्म करने, सरकारी जमीनों को सिर्फ अवामी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने, चिंची रिक्शों और दीगर अवामी ट्रांसपोर्ट को ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। चौक की तज़ीनो आराइश, सड़कों की मरम्मत और पैदल चलने वालों के लिए महफूज रास्ते तामीर करने का भी मुतालबा किया गया। ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो के जरिए मैंगो पीर की जानिब से आने वाले डबल ट्रैक की बहाली, पठान कॉलोनी से आने वाले रास्ते की रुकावटें खत्म करने, इलाके में मंशियात और मावा गुटखे की फरोख्त के खात्मे के लिए पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई की जाए। नालों की मुस्तकिल सफाई, सेवरेज लाइनों की तनसीब और मसाजिद के तरफ सफाई, रोशनी और बुनियादी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आवारा कुत्तों के सदेबाब के लिए फौरी इकदाम नागुज़ीर करार दे दिए गए। चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन ने मसाइल बागौर सुने और मुतासरा मकामात का दौरा किया। उन्होंने मसाइल के फौरी हल के लिए टाउन म्युनिसिपल कमिश्नर को मौके पर ही अहकामात जारी किए। सर्दियों की खास सौगात देसी गुड़ की तैयारी उरूज पर। शाकोट और गिरदोनवा में देसी गुड़ की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। बढ़ती हुई तलब के बाइस गुड़ की कीमतों में भी कदरे इजाफा देखने में आया है। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं शाकोट से हमारे नुमाइंदे राशिद नसीर। सर्दियों की खास सौगात देसी गुड़ की तैयारी अरूज पर।
शाहकोट और गिरदोनवा में देसी गुड़ की मांग में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। गुड़ न सिर्फ जायके में लाजवाब बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद समझा जाता है, जिसकी वजह से शहरी बड़ी तादाद में देसी गुड़ खरीदने को तरजीह दे रहे हैं। मकामी काश्तकारों के मुताबिक गन्ने की नई फसल से तैयार किया जाने वाला खालस देसी गुड़ मार्केट में दस्तयाब है, ताहम बढ़ती हुई तलब के बायस गुड़ की कीमतों में भी कदरे इजाफा देखने में आया है। इस वक्त मेरे साथ काश्तकार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है। जी ਅਸੀਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਲਸ ਔਰ ਮਿਆਰੀ ਗੁੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁੜ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਖਾਦ ਦੀਆਂ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਦਫਾ ਕਮ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾੜੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੀਜ਼ਲ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਔਰ ਅਦਵਿयात ਦੇ रेट कम करन ताकि ਅਸੀਂ इस गुड़ की कीमत को कम कर सकें। इस साल गन्ने की पैदावार मुनासिब रही, मगर ईंधन और दीगर अखराजात बढ़ने की वजह से गुड़ की तैयारी महंगी पड़ रही है। इसके बावजूद खालस देसी गुड़ की मांग में कमी नहीं आई। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खालस देसी गुड़ की तैयारी और फरोख्त को फरोग दिया जाए ताकि मिलावट से पाक अशिया अवाम को दस्तयाब हो सके। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज, शाहकोट। बहुत शुक्रिया राशिद नसीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। थाना गोगिरा के इलाके 42 GD पुल पर पुलिस मुकाबला, 3 मुसल्लह डाकू ने शहरी अरशद से असले की जोर पर मोटरसाइकिल छीनी। इतला मिलने पर SSP गोगिरा इंस्पेक्टर अतर रशीद और इनकी टीम बादल से डाकू का ताक़ुब किया और डाकू ने पुलिस को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग और फायरिंग के नतीजे में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। गिरफ्तार डाकू बराए इलाज मुआवजा अस्पताल मुंतकिल। फरार डाकू की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी की बारी पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खवातीन के आने वाले 13,500 रकम से हयात पता की जरवार और गड़ी चाकर में सरेआम लोकल दुकानों पर 1,000 से 1,500 की फी कार्ड पर कटौती जारी है। इंतजामिया की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तमाम तर सूरत हाल से हमें ज्वाइन किया है जरवार से हमारे नुमाइंदे फखरुद्दीन बुजदार ने। जी फ़खर, इंतजामिया क्यों कार्रवाई नहीं कर रही और मुस्तहिक खवातीन का क्या कहना है? बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो 13,500 रुपए की जो किस्त है वो आते ही डिवाइस होल्डर जो है वो सरगर्म हो चुके हैं। हैत बिताफी में कई मकामात पर जो कटौती है वो सरेआम कर रहे हैं। इसके अलावा जरवार में सैकड़ों डिवाइस होल्डर है जो कि कानपुर महर रोड, कानपुर महर से यारों बेपास रोड और यारों रोड पर लोकल दुकानें खोलकर आने वाले बेसहारा और मिस्किन औरतों से फी कार्ड से 1,000 से 1,500 रुपए की जो कटौती है वो सरेआम कर रहे हैं। इसके अलावा गढ़ी चाकर में 3 मकामात पर जो है कटौती जारी है। गढ़ी चाकर में मीरपुर माथिलो लिंक रोड गबोलाबाद के मकाम पर, इसके अलावा अबुलगढ़ी रोड पर और इसके अलावा पुरानी गढ़ी रोड पर जो डिवाइस होल्डर है वो लोकल दुकानें खोलकर 1,000 से 1,500 रुपए फी कार्ड पर मिस्किन और बेसहारा औरतों से कटौती कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी जानिब अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो अभी तक इंतजामिया की जानिब से इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है ना वो नहीं किया गया। दूसरी जानिब बेसहारा और मिस्किन औरतों ने आला हुकाम से अपील की है कि इस मसले का फिलफोर नोटिस लेकर इन डिवाइस होल्डरों के खिलाफ फिलफोर कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया फखरुद्दीन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जारी ब्यूटिफिकेशन मनसूबों को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से खराज तहसीन मिलना ज़िला इंतजामिया की मौसर कारकर्दगी का वाज़ेह एतराफ़ है। वज़ीर आला ने हाफिज़ाबाद में होने वाली तरक्याती ब्यूटिफिकेशन इक़दामात पर अपने ऑफिशियल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नुमाया किया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक की क़यादत में चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी हाफिज़ाबाद इकरामुल्लाह सिद्धू की ज़ेर निगरानी शहर में सफाई सुथराई, ग्रीन बर्ड्स की बहाली, सड़कों की खूबसूरती और अवामी मकामात की बेहतरी के लिए मरबूत और अमली इक़दामात किए गए, जिनके मुस्बत नताइज नुमाया हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हाफिज़ाबाद ब्यूटिफिकेशन मनसूबों की सताइश न सिर्फ ज़िला इंतजामिया म्युनिसिपल कमेटी के लिए एजाज़ है बल्कि दीगर अज़्ज़ा के लिए एक मिसाल भी करार दी जा रही है। शहरी हलकों ने उम्मीद जाहिर की है इस जज्बे और तसलसल के साथ शहर की खूबसूरती और अवामी सहूलियात में मज़ीद बेहतरी आएगी। और खबर शामिल करते हैं चकवाल से। आसिफ अली नाई की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल के यासर प्लाजा तालागंग रोड में रेस्क्यू 1112 के फायर ड्रिल मार्क एक्सरसाइज डिप्टी कमिश्नर सारा हयात गोंदल का ज़िले को महफूज बनाने के अज़म का इजहार। हालिया आतिशज़दगी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र डिप्टी कमिश्नर चकवाल सारा हयात गोंदल की खुसूसी निगरानी और डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान की क़यादत में रेस्क्यू 1112 की चकवाल के ज़ेर एहतमाम तालागंग रोड पर वाक़ यासर प्लाजा में हाई राइज बिल्डिंग मार्क एक्सरसाइज का कामयाब इनेकाद किया गया। मार्क एक्सरसाइज के दौरान रेस्क्यू टीमों ने फायर फाइटिंग, बिल्डिंग में फंसे अफराद को महफूज निकालने, हंगामी नखला का अमली मुजाहिरा किया, जबकि
के रेस्क्यू स्क्वाड ने भी भरपूर शिरकत की। इस मौके पर यासिर प्लाजा में निस्फ फायर सेफ्टी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया गया, जिसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर हाइड्रेंट, फायर अलार्म सिस्टम, एमरजेंसी एग्जैक्ट साइंस, स्मोक डिटेक्टिंग, हेड डिटेक्टिंग, वेंटिलेशन सिस्टम और हंगामी रास्तों की जांच शामिल है। डिप्टी कमिश्नर सारा हयात का कहना था कि हमने ज़िले चकवाल को महफूज बनाना है और इस मकसद के लिए तमाम इदारे मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। रेस्क्यू 1112 के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान और इनकी टीम इस मिशन में भरपूर साथ दे रही है, जो काबिल तहसीन है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अतीक अहमद खान ने कहा है कि तमाम कमर्शियल व रिहायशी इमारतों में फायर सेफ्टी आलात की दस्तियाबी निहायत ज़रूरी है। बिल्डिंग मालिकान को पाबंद किया जाता है कि वो फायर इंस्टिगेशंस, फायर अलार्म सिस्टम, एमरजेंसी एग्जैक्ट और दीगर हिफाजती इंतजाम यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी माइक एक्साइजिंग का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रिस्पॉन्स को यकीनी बनाया जा सके। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।